हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग्स। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स करके। तो उसमें क्या है, आपको क्वालिटी कंट्रोल स्टडी करना है। हर्बल ड्रग्स का हम लोग क्वालिटी कंट्रोल स्टडी कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो भी फार्माकोपियाज होते हैं, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, तो ये तो हैं सारे हर्बल ड्रग्स, एलोपैथिक ड्रग्स के लिए। लेकिन क्योंकि जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस भी आती हैं, तो उनके लिए भी क्या है, क्वालिटी टेस्टिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, कुछ गाइडलाइंस रखी गई हैं कि कौन कौन से टेस्ट उसमें होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो WHO ने कुछ स्टेप्स करे हैं ताकि जो मॉडर्न टेक्निक्स क्वालिटी कंट्रोल की हैं वो हम लोग हर्बल ड्रग्स के लिए भी यूज़ कर सकें। ओके, तो इसमें क्या है, WHO हैज़ टेकन नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल विद मॉडर्न टेक्निक्स, ठीक है। और इसके लिए जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह यूज़ करने हैं वो हम कर सकते हैं। ओके, तो फार्माकोपियाज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूड मोनोग्राफ इंडिकेटिंग क्वालिटी पैरामीटर्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस हर्बल ड्रग्स। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जो फार्माकोपियाज है वो मोनोग्राफ्स देते हैं। मोनोग्राफ में क्या है, किसी भी ड्रग के बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन होगा कि इसमें कौन कौन सी टेस्टिंग होनी है, ठीक है। तो सेम मोनोग्राफ एलोपैथिक के लिए भी है और हर्बल ड्रग्स के लिए भी है, ठीक है। मोनोग्राफ गाइडलाइंस क्या है, WHO हैज़ प्रिपेयर्ड द गाइडलाइंस। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके, उसमें जनरल टेस्ट मेथड्स क्या क्या हैं और लिमिट्स कौन कौन सी हैं हर्बल ड्रग्स के लिए, ठीक है। हर्बल ड्रग्स के जो जो भी टेस्ट हैं उनके कैसे हमें टेस्ट करने हैं और क्या क्या उन टेस्ट की लिमिट्स है, ठीक है। तो एक टिपिकल मोनोग्राफ कैसा होगा, तो मोनोग्राफ में क्या होगा, जैसे बोटैनिकल है, ठीक है। बोटैनिकल में हमें सेंसरी इवैल्यूएशन करना है। तो सेंसरी इवैल्यूएशन में क्या क्या आता है, उसको देखने, जो हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, विजुअली जो हम देखने में जो है, टच करने में कैसा है, खुशबू कैसी है, टेस्ट कैसा है, जो हम मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर से स्टडी करते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर ड्रग का फार्माकोपिया में गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग ड्रग की क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। और हर ड्रग उस टेस्टिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसका मतलब वो ड्रग फिट नहीं है यूज़ के लिए। ऐसी फॉरेन मैटर, कुछ दूसरा बाहर से अगर कुछ मैटर उसमें है, तो जैसे कोई फॉरेन प्लांट तो नहीं है, दूसरा प्लांट मिक्सअप तो नहीं है, कोई एनिमल तो नहीं है, या फॉरेन मिनरल्स एक्सेट्रा, मतलब कोई भी बाहर की चीज़ उस ड्रग में मिक्स तो नहीं है। अब माइक्रोस्कोपी में क्या है, हिस्टोलॉजिकल, जो माइक्रोस्कोपी से हम लोग देखते हैं, हिस्टोकेमिकल डिटेक्शन और मेजरमेंट्स। तो हर ड्रग की, जैसे हमने माइक्रोस्कोपी पढ़ी है, तो माइक्रोस्कोपी में हर ड्रग में कुछ ना कुछ स्पेशल माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ज़रूर होता है। तो वो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑलरेडी फार्माकोपिया में दिया होगा, वो हमें क्या करना है, स्टडी करना है कि ड्रग में है या नहीं है। इसके अलावा फिजिको केमिकल में TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी स्टडी बताएंगे कि कैसे करनी है उस ड्रग की। ऐश वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था, ऐश वैल्यू क्या होती है, जो ड्रग है उसको पूरी पूरी तरीके से क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। इंसिनरेशन बोलते हैं उसे, जलाने को। मफल फर्नेस में 300-400 डिग्री में हम लोग उसको पूरी तरह से जला देंगे, और फिर जो ऐश आई है उसमें जो राख बनी है, वो राख कितनी बनी है वो हम लोग स्टडी करते हैं। तो हर एक ड्रग की अलग अलग ऐश वैल्यू होती है। इसके अलावा ऐश वैल्यू में भी टोटल ऐश, एसिड इनसॉल्युबल, एसिड में कितनी इनसॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि दिए रहते हैं ऑलरेडी, हमें क्या करने हैं, वो स्टडी करना है। एक्सट्रैक्टेबल मैटर, क्या क्या उससे एक्सट्रैक्शन हो सकता है, हॉट वाटर में क्या एक्सट्रैक्शन होगा, कोल्ड वाटर में क्या एक्सट्रैक्शन होगा, और इथेनॉल में क्या एक्सट्रैक्शन होगा। इसके अलावा वाटर कंटेंट कितना है उसमें, पानी मॉइस्चर कंटेंट कितना है, वॉलेटाइल मैटर कितना है। इसके लिए हम लोग LOD, लॉस ऑन ड्राइंग स्टडी करते हैं। तो लॉस ऑन ड्राइंग में क्या है, पहले ड्रग वे करा, फिर उसको हमने ड्राई करा कुछ टाइम तक ओवन में, फिर दोबारा वे करा, तो कितना मॉइस्चर लॉस हुआ है, ये भी हर ड्रग का स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उतना ही होना चाहिए। वॉलेटाइल ऑयल्स क्या क्या हैं उसमें, जो हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन से फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल वैल्यू अलग अलग ड्रग की, जैसे बिटरनेस वैल्यू, कड़वा कितना है, तो कड़वा हम लोग किसके स्टैंडर्ड, उसके लिए क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड लेते हैं। जो क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड है, जो एंटी मलेरियल ड्रग है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं बिटरनेस वैल्यू। हीमोलाइटिक एक्टिविटी, जो ब्लड का लाइसिस की बताई थी, ग्लाइकोसाइड्स में होती है, तो उसके लिए हम लोग कंपैरिजन के लिए ऑक्स ब्लड लेते हैं, जो ऑक्स का ब्लड आता है वो हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एस्ट्रिंजेंसी है, तो उसके लिए टैनिन्स हम लोग यूज़ करते हैं। स्वेलिंग इंडेक्स, फूलना, उसका किस में स्टडी करते हैं हम लोग, पानी में यूज़ करते हैं।
फोमिंग इंडेक्स मतलब झाग कितना बन रहा है, तो झाग के लिए फोम हाइट प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम मटेरियल अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, 1 ग्राम मटेरियल कितना झाग प्रोड्यूस कर पा रहा है, कितना हाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी स्पेसिफिक वैल्यू दी होती है, ठीक है। इसके अलावा फिर टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी करते हैं हम लोग। टॉक्सिकोलॉजिकल में हम लोग पेस्टिसाइड्स देखते हैं, पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू, तो उसमें टोटल ऑर्गेनिक क्लोराइड या ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कितना है, उसमें आर्सेनिक कितना है, हैवी मेटल्स कितने हैं, तो ये सब की वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू फार्माकोपियाज में दी होती है हर ड्रग के लिए, तो उससे हमें टेस्ट करना है हर ड्रग को, ठीक है। अब माइक्रोबियल कंटामिनेशन है, तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन में हम उसमें एरोबिक काउंट देखते हैं, कितने माइक्रोब्स हैं उसमें, तो उसमें पैथोजेंस हो गए जैसे एंटेरोबैक्टीरियेसी, शीरिया कोलाई, साल्मोनेला, सुडोमोनास एरोजिनोसा, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, तो ये सारे हम लोग माइक्रोबियल काउंट उसमें स्टडी करते हैं। इसके अलावा एफ्लाटॉक्सिन है, ये हम लोग TLC से स्टडी करते हैं। फिर रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन है, कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल तो उसमें नहीं है, तो ये क्या है, वेरियस फार्माकोपियाज मोनोग्राफ, जो ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया है उसने रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन के लिए अलग से गाइडलाइंस दे रखी हैं। अब जो मोनोग्राफ टाइटल है उसमें क्या क्या होता है, आपका डेफिनेशन होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, उसकी थेरेपेटिक वैल्यू क्या है, यूज़ किस किस काम है, उसका रेगुलेटरी स्टेटस, मार्केट में क्या क्या स्कोप है उसका, रेफरेंसेस जो हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंसेस यूज़ करते हैं, थेरापेटिक एक्शन, तो ये सारे हैं हमारे मोनोग्राफ, जो कि कोई भी हर्बल ड्रग है उसको अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें स्टडी करनी है, तो उसमें मेन आपको पॉइंट्स याद रखने हैं या टेस्ट याद रखने हैं कि कौन कौन से टेस्ट हमें करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो टेस्ट हैं ये तो स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन एटलीस्ट याद रखना है कि कौन कौन से टेस्ट हमें करने ज़रूरी है। इसके अलावा WHO गाइडलाइंस फॉर जनरल लिमिट्स, WHO गाइडलाइंस में क्या है, हमें हार्मफुल ऑर्गेनिक मैटर स्टडी करना है, तो हार्मफुल ऑर्गेनिक मैटर से टोटली फ्री होना चाहिए ड्रग हमारा, फॉरेन मैटर से भी फ्री होना चाहिए जो ड्रग है हमारा। पेस्टिसाइडल रेसिड्यू, आर्सेनिक और हैवी मेटल्स के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, तो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स कितनी है, BW इंटू ADI इंटू एक्सट्रैक्शन फैक्टर डिवाइडेड बाय सेफ्टी फैक्टर इंटू MDI, तो ADI क्या है इसमें, एवरेज डेली इंटेक्ट, BW क्या है, बॉडी वेट, MDI क्या है, मीन डेली इंटेक ऑफ ड्रग। इसके अलावा माइक्रोबियल लोड उसमें हम लोग स्टडी करते हैं, इंटरनल यूज़ के लिए अलग है, टॉपिकल यूज़ के लिए अलग है। साल्मोनेला नहीं होना चाहिए, एंटीरोबैक्टीरियसी 10⁻³ है इंटरनल यूज़ के लिए, 10⁻4 है टॉपिकल यूज़ के लिए। टोटल एरोबिक काउंट 10 to 5 होनी चाहिए इंटरनल यूज़ के लिए, 10 to 7 होनी चाहिए टॉपिकल यूज़ के लिए। शीरिया कोलाई 10 इंटरनल यूज़ के लिए, 10⁻2 टॉपिकल यूज़ के लिए, और एफ्लाटॉक्सिन से टोटली फ्री होना चाहिए तो ओके। तो ये फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशंस हैं जिसमें शॉर्ट नोट आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, ओके। थैंक यू।